हेलो दोस्तों, महादेव। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये 12 भाव हैं। यहाँ से दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। इन 12 भावों के हम जो पर्यायवाची शब्द हैं उन शब्दों को जाना था। आज हम जानेंगे कि जैसे एक होता है ना कि केंद्र क्या है, त्रिकोण क्या है, पणफर क्या है, आपोक्लीम क्या है, त्रिक भाव क्या क्या है। ये समझिए कि एक हिंट है कि आप उस भाव को समझें। जैसे मान लीजिए कहीं आप समाज में गए, कोई पूछ दिया आपसे कि त्रिक भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो कैसा फल देगा, शुभ ग्रह बैठा या पाप ग्रह बैठा हो तो कैसा फल देगा, तो आपको त्रिक भाव का पता ही नहीं है। मान लीजिए त्रिक भाव में कौन कौन से आते हैं, जैसे 6 8 12 आते हैं। अब आपको त्रिक भाव कोई कहेगा, आप समझेंगे नहीं कि 6 8 12 की बात कर रहा है ये। इसीलिए हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चले जाएंगे तो फिर जान नहीं पाएंगे। दोस्तों कह रहा है कि आद्यम तूर्यम कलत्रम दशमम यह बुधई केंद्र मुक्तम त्रिकोणम पुत्रम धर्माख्य मुक्तम पणफर मुदितम मृत्युलाभात्मजार्थम धर्मम चापोक्लिमाख्यम व्यजरिपु सहजम कंटकाख्यम ही केंद्रम चैतच्चातुष्ट्यम स्यात्रिकम यह गदितम वैरिह्पान्तकाख्यम। कह रहा है कि यह शास्त्र ही, यानी कि इस शास्त्र में बुधई ही विद्वानों के द्वारा, कहाँ यहाँ त्रिकम यह है और ये बुधई है, बुधई है। कह रहा है कि आद्यम, आद्यम मतलब पहला, आपने पहले पढ़ा है कि आद्य यानी कि प्रथम भाव, आद्यम तूर्यम यानी कि चतुर्थ भाव, कलत्रम यानी कि सप्तम भाव, ठीक है, और दशम, ये दशम यह बुधई ही विद्वानों के द्वारा। यहाँ देखिए कि यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, लेकिन यहाँ पे हम इस ई का बात करेंगे और यहाँ आगे हम समझेंगे। कह रहा है कि इहम बुधई ही विद्वानों के द्वारा केंद्रम उक्तम, केंद्रम यानी कि केंद्र कहा गया है। फिर आगे कह रहा है कि यानी कि देखिए लिख दिया मैंने 1 4 7 और 10 भाव को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। देखिए सब ये इसी अंतर्गत आता है, इसके बाहर जो भाव है वो अलग हो गया, लेकिन इसके जो अंदर है वही क्या है, हमारा केंद्र भाव है। केंद्रम उक्तम त्रिकोणम। अब आगे कह रहा है कि त्रिकोणम भावम, त्रिकोणम भावम क्या क्या कहा गया है आगे, इसमें पुत्रम यानी कि पंचम और धर्मम यानी कि नवम, आख्यम यानी कि नाम, उक्तम यानी कि 5 और 9 को त्रिकोण कहे गए हैं। फिर आगे कहता है पणफरम, कह रहा है कि मृत्यु यानी कि 8, ये मृत्यु दिया है। फिर लाभ दिया यानी कि 11, और आत्मज यानी कि आपने पढ़ा था कि पंचम भाव को हम आत्मज कहते हैं। फिर आत्मज यहाँ पे संधि हुआ है तो अर्थम बना है, तो अर्थम यानी कि 2, यहाँ पे लिख दिया भी गया है कि 8 11 2 5 यानी कि पणफरम उदितम, ये पणफर भाव कहा गया है, उदितम मतलब कहा गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपोक्लीम क्या होता है, तो आपोक्लीम कह रहा है, देखिए लिख दिया गया 12 6 3 9, लेकिन श्लोक से समझिए। कह रहा है कि धर्मम यानी कि 9, कह रहा है व्यय यानी कि 12, रिपु यानी कि 6, सहज यानी कि 3, यहाँ की धर्म 9, व्यय आपका हो गया, आपका आय व्यय 12, रिपु आपका षष्ठम हो गया और सहज आपका तृतीय हो गया। और कहा है कि यानी कि आपोक्लीम हो गया। और फिर आगे कह रहा है क्या कि ही, क्योंकि केंद्रम जो केंद्र है उसे और भी 2 नामों से जानते हैं हम, कौन कौन से, एक हो गया कंटकाख्यम, कंटक नाम से जानते हैं, और च एतद जो यह है चतुष्ट्यम, चातुष्ट्यम यानी कि केंद्र को हम केंद्र भी कहते हैं, जो 1 4 7 10 है उसे केंद्र भी कहेंगे और चातुष्ट भी कहेंगे और कंटक भी कहेंगे। फिर कह रहा है कि आगे कि त्रिक भाव क्या होता है, तो कह रहा है त्रिक भाव में कि त्रिकम यह गदितम वैरिह्पान्तकाख्यम, यानी कि यह वैरिह्पान्तकाख्यम, वैरिहि कह रहा है कि वैरी यानी कि षष्ठम भावम, ठीक है। वैरी आपका जो शत्रु है वो क्या है, 6 है, 6 षष्ठम हो गया। वैरिहि ऋषभम यानी कि अष्टमम, 6 8 और अंतकाख्यम, अंतक यानी कि द्वादशम भाव को त्रिक गदितम यानी कि 6 8 और 12 को क्या कहा गया है, त्रिक कहा गया है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि 6 8 12 क्या है, ये त्रिक संज्ञक है। तो ये अगर इन नामों से कहीं अगर बोध होता है, कोई मान लीजिए प्रश्न ही करता है, प्रश्न करता है आपसे, या आपके किसी विषय की परीक्षा में ही आता है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो आप श्लोक को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि श्लोक जब आप याद रहेगा तो आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार याद कर लेंगे तो एक प्रमाण भी आपके पास हो जाएगा और आप खुद से निकाल भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महादेव।